हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के टेक्निकल ग्लिच के कारण ये प्रॉब्लम्स दिख रही है कि यहाँ पे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा है। जब वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं फ्रेश या रिन्यूअल का, तब वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं ऑप्शन पे, तो उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हाल फिलहाल में शो नहीं कर रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा, बस इतना दिख रहा है अपलोड लिंक डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट शुड बी इन PDF, बस इतना ही दिख रहा है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में जाके इतना ही दिख रहा है और कुछ भी डॉक्यूमेंट नीचे शो नहीं कर रहा है कि आपको क्या अपलोड करना है, दूसरे नंबर पे क्या अपलोड करना है, तीसरे नंबर पे क्या अपलोड करना है, ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या विथआउट डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं कि इससे आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? कुछ स्टूडेंट का कहना ये भी है कि हमारे एक डॉक्यूमेंट ही दिख रहा था, जैसे कि देख सकते हो मैंने डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, चूज फाइल में जा रहा हूँ, उसको अपलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दिया और अब तक मैंने इसको फाइनल सबमिट भी क्लिक कर दिया है। अब मैं बहुत वरी हूँ कि अब क्या हो सकता है, क्या दोबारा मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, क्या दोबारा मैं डॉक्यूमेंट व्यू देख सकता हूँ क्या? तो ये सारी चीज़ें हैं। किसी किसी का डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, किसी किसी का कहा गया है कि डॉक्यूमेंट पहले हमारा इस प्रकार का शो करता था, इतने सारे डॉक्यूमेंट शो करते थे, लेकिन अब जो है एक डॉक्यूमेंट ही शो कर रहा है या डॉक्यूमेंट शो ही नहीं कर रहा है। तो क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो बता दो। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि NSP स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो प्री मैट्रिक की 31 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। ठीक है, मतलब बहुत सारी स्कीम की लास्ट डेट वो रहने वाली 31 अगस्त 2024, मतलब ये महीना लास्ट है। ठीक है, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उसके बारे में हम बाद में किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके एक टॉपिक लाएंगे, लेकिन अभी मान 31 अगस्त लास्ट डेट है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग एक ही वक्त इस सारे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी सारे वो मल्टीपल टाइम लॉगिन कर रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स है वो टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, टेक्निकल ग्लिच अगर आपको दिखने को मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन है, तो अपना पूरा क्लियर कैच में जाके हिस्ट्री में जाके पूरा डिलीट कर दीजिए, उसके बाद दोबारा ओपन कीजिए। ठीक है, हालांकि मैं बोलूँगा उससे दोबारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उससे ये कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिच अगर है तो आपका कहीं ना कहीं उस हद तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक आध डॉक्यूमेंट आपको दिख जाए या 2-3 डॉक्यूमेंट आपको दिख जाए। लेकिन जब तक आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं करना है, अगर आपका श्योर है कि आपकी बड़ी स्कीम्स है, जैसे कि सपोज डेट आप किसी बड़ी स्कीम अप्लाई कर जिसकी स्कॉलरशिप अमाउंट जो है 50,000 रुपीज़ प्लस उसका स्कॉलरशिप रहता है। ठीक है, तो आप खुद एज्यूम करो कि वो बिना डॉक्यूमेंट लिए, बिना आपसे डॉक्यूमेंट मांगे कैसे आपको स्कॉलरशिप दे देगा, आप खुद सोचो। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे बड़ा रहता है ना, कि अगर जैसी बात है, अगर आपको किसी से 50,000 रुपये, अगर आपको किसी को 50,000 रुपये दोगे, ठीक है, जैसी बात है आप उसका सारी चीज़ें पूछोगे, बैंक अकाउंट नंबर IFSC को 10 बार कंफर्म करोगे उसका अकाउंट नंबर वगैरह, तो सेम वैसा ही केस है। तो यहाँ पे बिना डॉक्यूमेंट देखे, बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाई की कैसे यहाँ सारी चीज़ हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी स्कीम छोटी है, उसमें अगर एक ही डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है और भी अगर कॉलेज मांगता है तो वो आप जमा करा सकते हो, कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करा सकते हो उस टाइप की इंस्टेंट वेरिफिकेशन के तौर पे। लेकिन बड़ी स्कीम्स में डॉक्यूमेंट अपलोड करना मैंडेटरी हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना आवश्यक हो जाता है। तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, 10-12 की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, लास्ट एग्जाम पास किया उसकी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट जो है जनरल के लिए ऑप्शन है, बाकी सारी जो है उनको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जितने भी दिख रहे हो ये मैंडेटरी है, जो आई वाले ऑप्शन दिख रहे हो यहाँ पे वो सारे यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना जरूरी है। तो अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा है तो कुछ टाइम थोड़ा इंतजार कीजिए। आप किसी ऐसे दोस्त से पूछिए जिसमें स्कीम में आपका दोस्त फॉर्म भरा है, उसके डॉक्यूमेंट पहले शो करते थे, अब नहीं शो कर रहे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये टेक्निकल ग्लिच है, जल्द सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। विथआउट डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपका फॉर्म जो है वेरिफिकेशन नहीं होगा, आगे जाके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस नजर आ सकते हैं। तो यही कहूँगा, वेट करना बेटर है कि अगर आप फॉर्म अपलोड कर रहे हो, फाइनल सबमिट कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको इंतजार करना है। दूसरी चीज़ यहाँ बताया तो यहाँ पे NSP स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बनेंगे कि उसकी डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अभी के लिए इतना है कि विथआउट डॉक्यूमेंट सबमिट मत कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी फाइनल सबमिट कर दिया तो कॉलेज में जाके सारे डॉक्यूमेंट जो है एक बार जमा कराएं, और कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट आपका मांगता है वेरिफिकेशन के तौर पर, उनको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, बाकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलती की है, एडिट करना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग अगर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो कि अगर मेरा फॉर्म में कुछ एडिट करना है, रह गया, मैं फाइनल सबमिट कर दिया, अब मैं किसको एडिट कर सकता हूँ, कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आप कमेंट